बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो नहायत ही दिलचस्प है, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये वीडियो आपके घर में आने वाली हर मुसीबत और मुश्किलात को दूर करेगी। मोहतरम नाजरीन, और आपके घर में ऐसी खुशियाँ लेके आएगी, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपके घर में ऐसी बरकतें, आपके घर में ऐसी आमदनी का इजाफ़ा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद के हर हरफ में सवाब, तसीर, शफा और बरक़ात हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं। उनकी याददाश्त ख़राब हो जाती है, सीने पे बोझ सा रहता है, दिल ज़रा ज़रा सी बात पर घबरा जाता है, अनजाने खौफ परेशान रहते हैं और कारोबार में या नौकरी पर जम कर नहीं बैठ पाते, वसवसे खाते रहते हैं और कुव्वत अदारी कमज़ोर हो जाती है। जो लोग इल्म से वाबस्ता हैं मोहतरम नाजरीन, उनका हर काम आलूम का मुताज होता है, जैसे कि तालिब इल्म, डॉक्टर, वकील वगैरह। तो ऐसे तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो सूरत अलम नशरा रोज़ाना 21 बार पढ़ा करें। अव्वल आखिर दुरूद पाक के बाद सूरत अलम नशरा की तलावत करने वालों पर हर तरह के मसाइब का सामना करने की हिम्मत बढ़ जाती है, उनकी रुकावटें दूर हो जाती हैं, दिल और दिमाग खुल जाते हैं। दिल के मरीज़ों को, दिल पर और डिप्रेशन और वहम में रहने वालों को सर पर हाथ रखकर रोज़ाना 11-11 बार सूरत मुबारक पढ़नी चाहिए और इंतहाई ऐसन अमल है, क्योंकि मोहतरम नाजरीन, इसका मकसद मद्दवा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। नबूवत से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उन हालात से गुजरना पड़ता था जिनका सामना नबूवत के बाद दावत इस्लामी का आगाज़ करते ही यकायक आपको करना पड़ा। ये खुद आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब अजीम था जिसका कोई अंदाज़ा आपको क़िबले नबूवत की ज़िंदगी में न था। इस्लाम की तबलीग आपने शुरू की, देखते देखते वही माशरा आपका दुश्मन बन गया जिसमें आप पहले बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। मोहतरम नाजरीन, वही रिश्तेदार, दोस्त, अहले कबीला, अहले महल्ला आपको नाउज़ बिल्ला गालियाँ देने लगे जो पहले आपको हाथों हाथ लेते थे। मक्के में कोई आपकी बात सुनने का कारवार न था। राह चलते आप पर आवाज़ें कसने लगे, कदम कदम पर आपके सामने मुश्किलात ही मुश्किलात थी। अगरचा रफ्ता रफ्ता आपको इन हालात पर, बल्कि इनसे बदर जहाज से भी ज़्यादा सख्त हालात का मुकाबला करने की आदत पड़ गई। लेकिन इब्तदाई ज़माना आपके लिए नहायत दिलकशन था। इस बना पर आपको तसल्ली देने के लिए पहले सूरत वद्दुहा नाजिल की गई और फिर इस सूरत का नज़ूल हुआ। इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपको ये बताया कि हमने आपको 3 बहुत बड़ी नेमतें अता की हैं जिनकी मौजूदगी में कोई वजह नहीं कि आप दिल शिकस्ता हों। एक शरा सदर की नेमत, दूसरी ये नेमत कि आपके ऊपर से हमने वो भारी बोझ उतार दिया जो नबूवत से पहले आपकी कमर तोड़ डाल रहा था। तीसरी रफ़ा ज़िक्र की नेमत। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो आपसे बढ़कर तो दरकनार आपके बराबर भी कभी किसी बंदे को नहीं दी गई। इसके बाद रब्बे कायनात अपने बंदे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्मीनान दलाता के मुश्किलात का ये दौर जिससे आपको सबका पेश आ रहा है कोई बहुत लंबा दूर नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान होने वाला है और साथ फराखित का दौर भी आने वाला है। ये वही बात है जो सूरत वद्दुहा में इस तरह फरमाई गई, आपके लिए हर बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होगा और अनकरीब आपका रब आपको वो कुछ देगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। आखिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत फरमाएगी कि इब्तदाई दौर की इन सख्तियों का मुकाबला करने की ताकत आपके अंदर एक ही चीज़ पैदा होगी और वो ये है कि जब आप मुशागिल से फारिग हों, इबादत की मुशक्क़त रियाजत में लग जाएं और हर चीज़ से बेनियाज होकर
صرف میری عبادت کریں، اپنے رب سے لو لگا لیں۔ یہ وہی ہدایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ مزمل میں دی گئی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔